नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मतलोडा अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। हालांकि मंडी थोड़ा हटके है, लेकिन मंडी में जो है गेहूं की जो फसल किसानों की आ रही है वो काफ़ी यहां पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब जो साइडों रोड की साइडों में फसल को गिराया जा रहा है, क्योंकि मंडी में जगह की समस्या आ रही है। लेकिन यही हालात हम दिखाने के लिए आज हरियाणा केसरी, पंजाब केसरी हरियाणा पर इस वक्त लाइव हुए हैं। क्या हालात हैं हम आपको सबसे पहले वो दिखा दें। तस्वीरें यहाँ के हालात क्या हैं ये देखिए। रोड किनारे जो है फसल को बिना किसी कवर के यहाँ पर कोई कवरेज नहीं की गई है, क्योंकि पिछले कल से बीती शाम अगर बात करें तो कल शाम से ही जो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये तस्वीरें खुले आसमान के नीचे जो गेहूं की फसल है, जो जिसका तौल हो चुका है, जिसकी पैकिंग हो चुकी है, वो भी खुले आसमान के नीचे पड़ी है। और जो किसानों की फसल आई हुई है उस पर भी किसी तरह की कोई जो है यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, उसको ढका नहीं गया है, क्योंकि व्यवस्थाओं की कमी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सामने ये सब्जी मंडी है, जगह की कमी के चलते सब्जी मंडी में भी गेहूं जो है उतारा जा रहा है यहाँ पर किसानों को, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि मौसम ख़राब है। जल्दी से जल्दी किसानों की फसल खरीदने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो फेल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठे हुए अपनी फसल लेकर आए हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की दिक्कत उनको यहाँ पर आ रही है। सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं, कितनी फसल लेके आए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। मेरा नाम बलवान सिंह, गांव उद्याना का रहने वाला हूँ। मतलोडा ब्लॉक है मेरा, जिला पानीपत है। देखो हम 2-4-5 दिन से यहाँ पड़े हैं सड़क के ऊपर, रोटी तक भी नहीं खा ली भाई। फिर क्या करें, गवर्नमेंट ने बारदाना नहीं दिया, अड़ती क्या करें। बारदाना न मिलने के कारण हमारी बिरान माटी हो रही वहाँ की। हमारी तो यही भगवान की दया है, सरकार को ही है, मोदी जी को कह दो कुछ जाएगा अगर भाई बारदाना भिजवा दे, नहीं तो जमींदार मर जाएंगे, मर कट के दिखा देंगे फिर। सरकार कहती है कि बारदाने की किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है। ना यहाँ बारदाना, एक हफ्ते से बारदाना नहीं आ रहा। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ तो 4 दिन तो मन हो गए पड़े। ये भाई बैठे न पूछ लो। अब बारिश का मौसम है, कल बारिश आई भी है, हल्की फुल्की आई है, कितना कुछ नुकसान हुआ है? अभी तक तो ठीक के काम चल रहा है, तोल शुरू हो जाएगा दोबारा बाद मौसम। लेकिन ये कई दिन की बारिश से बता रखी नहीं, जैसे नेट पे, तो अगर इस तरह बारिश होगी तो हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। थोड़ी बहुत खेती करें, हवा जाती रहेगी, कुछ या बारदाने की बहाना ला लो, कुछ खेता में खराब होगी करते दवा चल के, तो एवरेज भी कम आ रही है। तो कुछ और तरह की भी समस्या आ रही है, जैसे कोई पोर्टल से मैसेज वगैरह की जो तमाम प्रक्रिया अब की बार शुरू की गई थी, उस तरह से यहाँ पर आपको फसल लाने में किसी तरह की परेशानी हो रही हो, आड़ती कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? आड़ती तो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल पे एक बीमारी और हो रही है। नहीं, जैसे हमने अपना पोर्टल करवा दिया और डेट दे दी पहले, क्यों कटे नहीं थे, बताओ कैसे डालना है। ये भी 15 दिन में फिर नंबर आएगा उसका, जब वो क्यों तो लेंगे हमारे, यही समस्या हमारे को। कुछ और किसान हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। सर कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलावर है और मैं गांव हरियाणा से आया हूं। क्या कहेंगे सर इस तमाम व्यवस्था के बारे में, जो खुले आसमान के नीचे जो किसानों की फसल पड़ी है, 6 महीने की मेहनत है और वो भीग रही है, फिर मॉइस्चर चेक किया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर बैठाया जाएगा, तो क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था है? सर 15 दिन से हमारी फसल यहाँ पड़ी है, गेहूँ पड़े हैं और बारिश का मौसम है, इसमें खरड़ पल्ली इतने कहाँ से लेके आए हैं कि पूरी फसल को ढक दें, तो बारदाना नहीं मिलने के कारण बुरा हाल हो रहा है सर मंडी में। तो कल कुछ यहाँ पर खरीदारी हुई, क्योंकि सरकार का जो अभी एक फैसला आया था कि आज शनिवार और इतवार को जो है फसल नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि मंडी में जो अनाज है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचा हुआ है और उसको पहले आज उठान किया जाएगा, तो सोमवार से खरीद होगी। कुछ ऐसी खबरें भी हैं। उठान सर 15 दिन से पड़े, वारदाना नहीं आ रहा सर, क्या उठाएंगे, तब वारदाना नहीं है 15 दिन से, तो ऐसे क्या फ़ायदा सरकार का बोलने का। सर कुछ भी बोल सकती है सरकार, तो उठान के दाड़ती आड़ टट्टेलवान लग रहे अपने, और इन चट्टिया में बोरी उठना रात में चौकीदार छुड़ने पड़ रहे। गेली आड़ती की वार्ड तो पूरी नहीं होती, तो चौकीदार देना पड़ा है। नून तो चौकीदार के क्रम में बेचारे अपना मथुरा में पड़ के सोचे हैं। ये तो दुखी है, जमींदार इसका समाधान कराया जावा। चौकीदार को पैसे आप देते हैं या मार्केट कमेटी की तरफ से चौकीदार मिला हुआ? दुकानदार अपनी तरफ से देता, जो आड़ती है, आड़ती अपना स्पेशल चौकीदार दे रखा है उसने। मार्केट कमेटी की तरफ से कोई चौकीदार नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है कि चौकीदार की भी व्यवस्था नहीं है, रात को चोरी होने का भी भय रहता है, जो फसल यहाँ पर पड़ी हुई है। कुछ और भी साथी हमारे साथ बातचीत करेंगे, उनसे भी और बातचीत कर लेते हैं। तो
सर यहाँ कोई भी सर चौकीदार भी है सर, फिर वो मंडी की तरफ से है सर, पूरी वो व्यवस्था नहीं है, आड़तियों की तरफ से है सर, वो पूरी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गेहूँ भी बाहर डाले गए हुए हैं, रोड के ऊपर डाले गए हैं, जगह के अंदर पूरी व्यवस्था नहीं है। जी एक और किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करें। सर आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो अनाज मंडी में कोई सुविधा नहीं है गेहूं रखने की। अब आप देख लो 2 लाख गेहूं है, वहाँ उधर पानीपत जीटी रोड तक चले जाओ, वहाँ भी गेहूं मिलेगा। अब एक बात बताओ, 6 महीने किसान फसल उगा हुआ है मेहनत करके, तो ये थोड़ा की रोड पे बार ये ऐसे बुकली बन जाएगी इनकी। 2-3 दिन से मौसम कितना खराब हो रहा है, बारिश आने लग रही, कोई इनकी देखभाल नहीं है, कोई इनका वो नहीं है रखने का, बाहर रोड पे पड़े हैं ये, ना कोई सुविधा दे रखी सरकार ने। कल बारिश आई है शाम के टाइम पे, अब देख रहे हैं जो फसल है, जो ऊपर वाली फसल है उसकी कुछ जो है वो उसमें देखने में फर्क दिख रहा है। फर्क है तो अब बारिश आएगी तो जी ये गिल्ले तो होंगे, खराब होएगा। फिर यहाँ पर मार्केट कमेटी द्वारा या जो खरीदार एजेंसियाँ हैं वो इसका मॉइस्चर चेक करें, नमी चेक करें, फिर आपको लेट यहाँ पर होना पड़ेगा। अभी हमने तो यहाँ देख लिया 2-4 दिन हो गए जी यहाँ पे पड़े। चौकीदार है बेचारा, वो भी सारी रात नींद आ जाती है उन्हें भी, कोई हमारी कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जमींदार सारी जगह से दुखी है। तो सरकार और मार्केट कमेटी द्वारा तमाम दावे किए गए थे कि चौकीदार भी दिया जाएगा, खाने जो किसान आएंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाएगी, फसल जो मंडी में व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो तमाम व्यवस्थाओं की सरकारों द्वारा बात की जाती है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतलोडा अनाज मंडी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन अब जो किसानों की फसल आ रही है, अब वो हर सड़क हर गली अब अनाज मंडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं अनाज ही अनाज देखने को मिलता है। ये सब्जी मंडी के साइड वाली सड़क पर जो है किसानों की फसल पड़ी हुई है। सब्जी मंडी के अंदर की अगर बात करें, सब्जी मंडी के अंदर की बात करें तो वहाँ पर भी हज़ारों क्विंटल जो है गेहूँ वो किसानों का पड़ा हुआ है। सर आप भी फसल लेके आए हैं? नहीं बन चलेगा। तो क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर? किसानों की जो फसल है सड़कों पर पड़ी है, खुले आसमान के नीचे, कोई यहाँ पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो बारिश भी आती है तो फसल भीगती होगी बिल्कुल। हाँ सही भी चलेगा, बुरा हाल है किसान का, एजेंसियों के पास बारदाना नहीं है। क्या समस्या आ रही है सर? समस्या बारदाना की है सर, कोई सी एजेंसी के पास बारदाना नहीं है। यहाँ से एफसीआई की खरीद बंद हो चुकी है। एफसीआई की, लेकिन 2-3 एजेंसियों के आपकी हाँ 3 एजेंसियाँ थी यहाँ पर, एफएड वेयर हाउस और एफसीआई। एफसीआई की तो खरीद बंद हो चुकी है, उन्होंने तो लेना बंद कर दिया यहाँ। अच्छा एफएड और वेयर हाउस के पास बारदाना नहीं है, बारदाने की वजह से ही ये 2 दिन हो गए बीडिंग हुआ है, बीडिंग नहीं कर रहे हैं वो। तो बीडिंग के तो अगर बात की जाए तो रात न्यूज़ में चर्चा थी कि सरकार ने 2 दिन ना खरीद करने की फैसला भी लिया शनिवार और इतवार, क्योंकि फसल काफ़ी आई हुई है, उसको उठान नहीं हो पा रहा है, तो पहले उसको उठान होगा। कल भी नहीं बीडिंग हुई सर, कल तो शुक्रवार था ना, चलो शनिवार इतवार का तो फैसला ले लिया, लेकिन शुक्रवार था, कल भी नहीं बीडिंग की है एफएड ने यहाँ मतलोडा में। इसलिए बारदाने बगैर परेशान हो रहे हैं सारे जिम्मेदार, बारदाना नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है अगर बारदाना मिल जाता तो कुछ मंडी खाली हो सकती थी? हाँ जिम्मेदार तो वो होता ना, फ्री हो जाता ना। हाँ ये है, जमींदार फ्री हो सकता है। हाँ जिम्मेदार तो फ्री हो जाता। देखने को मिल रहा है कि काफ़ी यहाँ पर जो अनाज आया हुआ है, जो बोरियां पैकिंग हो चुकी हैं, उठान की प्रक्रिया ये उठान की प्रक्रिया भी बिल्कुल नहीं चल रही है सर। एफसीआई के पास जो है गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, जो उनका ठेकेदार है कुछ भी है, खाली नहीं हो रही हैं कुछ भी है, लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। हर रोज़ एफसीआई का माल कम से कम 20,000 या 22,000 कट्टे उठ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5-6 हज़ार ही कट्टे उठ रहे हैं। और जो भी गाड़ी आती है वो ठेकेदार के बंदे सेटिंग करके 3 रुपये कट्टा लेते हैं, गाड़ियों वाले ड्राइवर है जो सेटिंग करके उठा रहे हैं वो। तो तमाम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो तमाम दिक्कतें यहाँ पर किसानों ने बताई जो अपनी फसल को लेकर आए। सबसे बड़ी समस्या बारदाने की यहाँ पर बताई गई कि बारदाना मुहैया नहीं करवाया जा रहा। एक एजेंसी हैफेड द्वारा जो है जो वो खरीद जो है वो बंद करने की भी बात कही गई कि उसके द्वारा बंद जो खरीद है वो बंद कर दी गई है, बारदाना नहीं दिया जा रहा है। उठान की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि रोज़ाना 20 से 22 हज़ार जो है क्विंटल गेहूं उठान हो जाना चाहिए, लेकिन 5 से 6 हज़ार क्विंटल ही यहाँ पर जो फसल का उठान हो रहा है, जिसके चलते तमाम जगह आप जहाँ नज़र घुमाएंगे वहीं आपको अनाज ही अनाज दिखेगा, किसानों की फसल दिखाई देगी। हालांकि कुछ जिन्होंने अपने स्तर पर व्यवस्था की है, तिरपाल वगैरह या पॉलीथीन वगैरह से अपनी फसल को ढकने का प्रयास किया है, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा आती है तो क्या ये व्यवस्थाएँ तमाम
ये काफ़ी रहेंगी। लेकिन यहाँ इस साइड तो आप देख ही सकते हैं कि किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ज़मीन धरती पर ये फसल गिरी हुई है, जो मिट्टी भी यहाँ पर पड़ी हुई थी, कोई खास साफ़ सफाई भी देखने को नहीं मिल रही है। जो किसानों की फसल है वो 6 महीने उस पर मेहनत करता है, कटाई होती है। हालांकि अब ख़राब मौसम के चलते जो है कुछ किसानों की तो फसल अभी खेतों में ही खड़ी है। कंबाइन जो पंजाब से आई हैं, दूसरे स्टेट से आई हैं, या यहाँ लोकल जो कंबाइन है उनके सब के पहिए अब रुक चुके हैं। किसी तरह की जो है अब कटाई नहीं हो पा रही है क्योंकि मौसम ख़राब है। ख़राब मौसम में मशीनें नहीं चल पाती हैं और किसानों की जो समस्या है, वो उनकी जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो खेतों में फसल खड़ी है उसमें आग लगने का भी डर बना रहता है। ऐसी तमाम खबरें प्रदेश भर से आई भी कि तमाम जो है किसानों की फसल जलकर राख हो गई, खेतों में ही खड़ी खड़ाई फसल जो है वो बर्बाद हो गई। 6 महीने की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। तो ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। ये मंडी के बाहर जो गेट है उसके सब्जी मंडी के साइड में जो रोड है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर जो सब्जी मंडी है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी मात्रा में जो है अनाज यहाँ पर पहुँचा हुआ है और खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए आप तस्वीर आप देखिए कि कितना अनाज जो है किसानों का यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ काफ़ी मात्रा में जो है अनाज जो है वो ख़रीदा भी जा चुका है, लेकिन वो भी खुले आसमान के नीचे पड़ा। कहीं ना कहीं नुकसान सरकार का भी है, किसान का भी है। और व्यवस्थाएं जो है हर बार सरकार द्वारा जो की जाती हैं वो फेल नज़र आती हैं। किसानों को हर बार अपने आप के साथ छला महसूस करना पड़ता है, क्योंकि सरकार दावे तो करती है लेकिन व्यवस्थाएं किसानों को नहीं मिल पाती हैं और तमाम दिक्कतें किसानों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मतलोडा मंडी से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो किसानों की समस्या है, मंडियों की समस्या है, वो सरकार तक पहुंच सके और उस पर सरकार संज्ञान ले सके और तमाम कम से कम फसल को ढकने के लिए व्यवस्था तो कम से कम हो सके। जो 6 महीने की मेहनत करके किसान मंडी में लाता है वो सुरक्षित रहे और कुछ पैसा किसान की जेब में आ सके और वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।